नाजरीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर हम बात करेंगे वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद तवानाई का बहरान है। तवानाई का बहरान नया तो नहीं है, लेकिन उसकी नौइयत बदल गई है। मेरे बचपन में बिजली बहुत ज़्यादा जाया करती थी, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती थी, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, और ये एक वतीरा सा बन गया था। इसके साथ साथ बिजली के हिसाब से जो आप समझ लें कि लोड शेडिंग थी, उसको ऑफसेट करने के लिए जो अच्छी चीज़ थी वो ये थी कि हमारे यहाँ गैस का बहरान नहीं था। कुदरती गैस खुली आती थी, चूल्हों में जलती थी, उसकी कोई कमी महसूस नहीं हुई। इस वजह से शायद तकलीफ़ दोहरी नहीं थी। साथ ही साथ अगर हम ये भी देखें तो वक्त के जो मामलात थे, वक्त के सफ़र में हम लोग हाइड्रोकार्बन्स की डेवलपमेंट की तरफ भी चले गए और हमने कहा साहब के गाड़ियों में सीएनजी किटें लग जाएं। सीएनजी किटें लगाई गई, इंपोर्ट काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, इंडिजिनसली प्रोड्यूस्ड गैस जो है वो गाड़ियों में खप जाएगी और इस तरह पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा ज़र मुबादला का। ये भी हो गया। और फिर नेचुरल गैस के ऊपर चलने वाली गाड़ियाँ, जो सीएनजी पर चलने वाली गाड़ियाँ हैं, यह माहौलियाती आलूदगी को भी कम करती, इसीलिए इनको एनजीवी और जीवी भी कहा जाता था, यानी ग्रीन व्हीकल्स, क्योंकि माहौलियात के लिए निस्बतन बेहतर तस्वर की जाती। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि पाकिस्तान के तेल और गैस के ज़खायर जो हैं वो डिप्लीट होना शुरू हो गए। दुनिया भर में हो रहे हैं डिप्लीट, खाली पाकिस्तान में नहीं हो रहे। ये भी मैं आपको बता दूं कि जो लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान में डिप्लीट हो रहे हैं, डिप्लीट तो मिडिल ईस्ट में भी हो रहे हैं, वो कुछ अरसे में जाकर ख़त्म हो ही जाएंगे। और पाकिस्तान के अंदर भी ज़ाहिरी बात है वो डिप्लीशन का अमल जारी है। कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के पास वसाइल हैं, हम ढूंढ नहीं सके। आई डोंट बाय दैट, रियली स्पीकिंग। मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि अगर गोरे को पता लग जाएगा चांद पर भी कुदरती गैस निकल रही है तो वो वहाँ भी पहुँच जाएगा। तो ये वाली बात मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि हमारे पास कुदरती गैस है लेकिन हम निकाल नहीं सके या ढूंढ नहीं सके। लेकिन अगर आपकी ज़िद है तो, क्योंकि आप ज़िद्दी हैं, तो ज़िद्दी शख्स के साथ ना बहस नहीं करनी चाहिए, उसकी ज़िद मान लेनी चाहिए। और दूसरा प्रीटेक्स्ट ये है कि करंटली जो हमारे पास गैस मौजूद है, शायद हम उसको सही से मैनेज भी नहीं कर पा रहे, तवानाई को सही से मैनेज नहीं कर पा रहे। अब इधर भी ज़िद है, अगर मैं ये कह दूं कि नहीं है और उसकी मैनेजमेंट आप कर भी लोगे तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो भी आपको पता है कि ज़िद्दी को समझाना बड़ा मुश्किल होता है। बच्चा ज़िद्दी हो जाए ना, आप चेक करें, आप बच्चा ज़िद पे आ जाए हैं कि मैंने तो फिंगर फ्राई खाने, फिंगर चिप्स खाने, बस फिर उसके बाद आप कुछ कर लें, वो जब तक उसने आलू चिप्स नहीं खाए वो आपका दिमाग ख़राब कर देगा। इसी तरह ज़िद्दी लोगों के साथ बहस करना बेकार है कि मैं बताऊँ कि आपके पास वसाइल हैं नहीं और आप अगर तहकीक कर भी लोगे तो भी इतने नहीं बढ़ेंगे, तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं चुप हो जाता हूँ या फिर मुंह दूसरी तरफ कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा एक तरीक़ाकार है। को बहस करना इस बारे में बेकार है, क्योंकि जो शख्स मानने को ही तैयार ना हो मंतक सुनने के लिए तो फजूल है। लेकिन अब मौजूदा गैस बहरान तो मौजूद है ना, अब इसको इम्पोर्ट से पूरा करना था, वो नहीं कर पाए। खैर, सो ऑन सो फोर्थ। प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने कहा कि जी हमने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट कर ली वगैरह वगैरह। आपने बहुत अच्छा कर लिया, लेकिन जिन लोगों ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए एक्सपोर्ट्स के ज़रिए और जिनकी गाड़ियों की तादाद में इजाफा हो रहा है, उनकी जायदादों में इजाफा हो रहा है, उनकी दौलत में इजाफा हो रहा है, उनको तो आप बिजली सस्ते दाम दे रहे हो और हमको महंगे दाम दे रहे हो। कैसा इंसाफ है ये? मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, जनाब सलीम साहब, साबिक सरबरा काटी। वेलकम करता हूँ सर आपको शो। जनाब सलीम उज़्ज़मा साहब, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने अखबारों में इतने इश्तिहार दिए, मेरे ख्याल से करोड़ों रुपया खर्च हुआ होगा, मैं तो नहीं कह सकता कितने, लेकिन अंदाज़न बोल रहा हूँ कि करोड़ों रुपया खर्च हुआ होगा हुकूमत की तवज्जो इस तरफ मबजूल करवाने में, मुख्तलिफ़ वज़ीरों की खूबसूरत तस्वीरें लगा के उनसे इल्तिजाएँ की, तकरीबन हर सनतकार ताजिर बिरादरी की एसोसिएशन ने और जो भी बॉडीज़ हैं उन सब ने, तो क्या वो असर लाई? हुकूमत ने आपकी बात सुनी, गैस का बहरान ख़त्म हो गया, गैस लोड शेडिंग ख़त्म हो गई? पहले इसके बारे में हमें मुतला करें जी।
देखिए अली, इस पे हमारी आपसे पहले भी कई मरतबा गुफ्तगू होती रही है, और बदकिस्मती से सूरत हाल ये होती है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, जैसे साल गुजरते जा रहे हैं, ये जो गैस का बहरान है ये बद से बदतर होता जा रहा है। और इस साल तो जो गैस की सूरत हाल रही है वो पिछले साल के मुकाबले में भी कई गुना ज़्यादा बदतर थी। और जो गैस की मैनेजमेंट जिसको बेहतर बनाया जा सकता था, मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये एक तरफ कहा जाता है कि एक्सपोर्ट आप बढ़ाइए, एक तरफ कहा जाता है कि आप जो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन है वो करें, यानी जो प्रोडक्ट्स आज इम्पोर्ट हो रही हैं वो भी लोकल मैन्युफैक्चर करें और लोकल मैन्युफैक्चर करके उनको सप्लाई करें, जिसकी बहुत कोशिश कर रही होती है इंडस्ट्री अपने तौर पे, बहुत एफर्ट कर रही होती है, मुख्तलिफ मशीनरी भी लेके आते हैं, आइडियाज लेके आते हैं को एक्सपैंड करें अपने बिजनेसेस को, और कोशिश करते हैं कि इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरियात हैं, जैसे बिजली की सूरत हाल बेहतर है, जिस तरह आपने अभी खुद ही कहा, वो हम उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। इसके अलावा लेकिन जो गैस है ये वो चीज़ है जिसका बंदोबस्त मैं ज़ाती तौर पे अपने आप से नहीं कर सकता। मुझे अगर गैस चाहिए तो मुझे तो अपना प्लांट, अपनी मशीनरी चलाने के लिए गैस चाहिए, और इंडस्ट्री से कहा जाता है कि आप इसको कट डाउन करें गैस की कंजम्पशन को। आप ये बताइए कि गैस की कंजम्पशन को कट डाउन मैं कैसे करूंगा? मेरी तो खुद वही होती है कि जो मैं गैस की कंजम्पशन कर रहा हूँ वो मैं कम से कम करूँ, ताकि मेरा गैस का बिल कम आए, मेरी कॉस्ट कम हो। तो उसको तो हम ऑलरेडी बिल्कुल मिनिमम पे रख के चला रहे होते हैं। अब गैस आप सप्लाई ही नहीं करेंगे, आप ये कहते हैं कि हमें डोमेस्टिक कंज्यूमर को देना है। हम मना तो नहीं करते कि डोमेस्टिक कंज्यूमर को ना दें, लेकिन बहुत सारे मॉडल्स बने हुए होते हैं। हमारी जब मीटिंग हुई थी एसएसजीसी के जो आला हुकाम थे उनके साथ भी मीटिंग हुई, मैंने उस पर एक पॉइंट रेज किया था, और मैं आज आपके तवज्जुह से भी ये बात करना चाहूंगा कि देखिए, आप इंडस्ट्री को कहते हैं कि आप कोशिश करें, मिनिमाइज करें, आप अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव करें। बिल्कुल हम आपके पूरी हम इसमें आपके साथ हैं, हम कोशिश करते हैं, और जहां पे इनएफिशिएंसी है हम उस इंडस्ट्री को सपोर्ट भी नहीं करते। कभी हम कहते हैं कि आपके अगर इनएफिशिएंसी है, इनएफिशिएंट इंजन है, आप उसको अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव करें, ताकि गैस हमारा एक वसाइल है, एक नेचुरल रिसोर्स है, उसको जाया ना होने पाए। लेकिन दूसरी तरफ हमारी एक्सपेक्टेशन ये भी होती है कि आज पाकिस्तान दुनिया का वो मुल्क है जिसमें सबसे ज्यादा यूएफजी है, 20% के करीब आपकी यूएफजी है। आपकी जो इंडस्ट्री को जो उस पर शॉर्टफॉल है, तकरीबन 200 एमएमसीएफ की आपकी शॉर्टफॉल है, और 240 एमएमसीएफ आप लाइनों में गैस जाया कर रहे हैं। दुनिया के अंदर अगर जो यूएफजी का रेशो होता है वो तकरीबन 2 to 3% होता है इंटरनेशनली, जहाँ पे गैस की जो लीकेजेस होती हैं, अनअकाउंटेड फॉर गैस यूएफजी जो होती हैं, वो 2 to 3% होता है। पाकिस्तान सबसे हाईएस्ट यूएफजी वाली कंट्री है, जहाँ पे 20% यूएफजी है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, जो एसएसजीसी के आला ओहदेदारान थे, मैंने कहा कि हम इंडस्ट्री तौर पे एफर्ट करती है और कोशिश करते हैं कि गैस की कंजम्पशन कम करें। हालांकि उसूली तौर पर तो ये होना चाहिए, आप इंकरेज करेंगे कि जी आप ज्यादा काम करें और ज्यादा गैस कंज्यूम करें, लेकिन हम अगर एक तरफ अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव कर रहे हैं, आपके भी टारगेट जी ज्यादा, तो अगले साल मैं उसको 17% पे लेके जाऊंगा, उसके अगले साल मैं उसको 15% पे लेके जाऊंगा, फिर मैं 10% पे लेके जाऊंगा, ताकि आप अपने सिस्टम को एफिशिएंट बनाए। यानी तो 40 एमसीएफ गैस हवा में उड़ा देते हैं और उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं होता। तो ये तो आप गैस को हवा में उड़ा रहे हैं और इंडस्ट्री को भी नहीं। अब जबकि गैस के बहरान की आपने बात की कि अब क्या सूरत हाल है, आज भी वही सूरत हाल है कि प्रेशर्स की कमी है। लेकिन अब आने वाले वक्तों में जैसे जैसे बलूचिस्तान के टेम्परेचर्स राइज होंगे, डिमांड कम होगी, तो ऑटोमेटिकली गैस का बहरान वक्ती तौर पर खत्म हो जाएगा, क्योंकि गर्मी आएंगी तो गर्मियों में शिफ्ट हो जाए। लेकिन ये कोई हल तो नहीं होगा कि साल के अंदर 4-5 महीने आपके पास आपकी इंडस्ट्री टोटल शटडाउन के ऊपर चली जाए, आपकी एक्सपोर्ट सारी इफेक्ट हो जाए, आपकी किस तरीके से इंडस्ट्री उसकी लेबर को अपनी मैनेज करती है। तो ये एक ऐसा शदीद क्राइसिस है जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि टोटल मिसमैनेजमेंट है। अगर जरा सी बेहतर मैनेजमेंट कर लें, अपनी इनएफिशिएंसीज को कम कर लें, गैस के टाइम भी आप ऑर्डर काफी हद तक, तो ये सूरत हाल काफी हद तक बहरान पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन ब्रेक पर जाएंगे, हम आएंगे तो आपसे पूछूंगा कि खबर ये भी है कि लोग बहुत ज़्यादा गैस चोरी कर रहे हैं और उसमें सनतकार ताजिर शामिल हैं, और उनकी वजह से ही ये कैफियत पैदा हो रही है। इस पर बात करेंगे, बट आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। सलीम उज़्ज़मा साहब से बात कर रहे थे, ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी अहम गुफ्तगू हो रही थी और उन्होंने बहरानी कैफियत के मुतल्लिक बताया। और चूँकि हम सही से इनका जो एक असेसमेंट है और बड़ी, जिसे मैं कहूँगा कि एहसन जिसे आप कह सकते हैं एहसन ऑब्जर्वेशन है, वो ये है कि हमारे यहाँ मैनेजमेंट का इशू है
उसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैनेज कर लें तो काफ़ी बेहतर हो जाए हालात। लेकिन यहाँ पर मैं सलीमुज़्ज़मा साहब आपके सामने ये चीज़ हाईलाइट कर दूँ कि ये ख़बर अब आई है और ज़ाहिर बात है गवर्नर साहब ने भी इस मुतल्लिक बात की है और भी दीगर लोगों ने इस बारे में गुफ्तगू की है कि गैस दरअसल चोरी की जा रही है ताजिर सनतकारों की जानिब से, और वो गैस चोरी कर रहे हैं। कुछ लोग एट्रीब्यूट कर रहे हैं कि चंद इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे हैं जो कि मेजर गैस थेफ्ट्स में इन्वॉल्व हैं। तो मुझे नहीं पता, अल्टीमेटम दिया था तब गवर्नर साहब ने, अब मुझे पता नहीं कि वो कौन सी इंडस्ट्रीज थी, क्या थी, या उन पर कोई जुर्माना हुआ, क्या सिलसिला बना। लेकिन ये ताजिर सनतकार गैस चोरी क्यों कर रहे हैं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये हमारे चूल्हे क्यों बुझाना चाह रहे हैं? इनका एक इमेज है अच्छा, ये अपना इमेज क्यों ख़राब करना चाह रहे हैं? जी सलीमुज़्ज़मा साहब। जी देखिए अली, ये बात पिछले दिनों मीडिया में बहुत चली और इसके ऊपर बहुत बात भी हुई। सबसे पहली चीज़ तो हमें ये देखना चाहिए कि अगर कोई चोरी कर रहा है, चाहे वो डोमेस्टिक कंज्यूमर है, चाहे वो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है, चाहे वो कोई सरकारी अफसर है, पॉलिटिशियन है, XYZ जो भी है, जाहिर है कि कोई भी रिस्पॉन्सिबल शहरी, चाहे वो मैं हूँ, आप हो, गवर्नमेंट हो, वो उसको सपोर्ट नहीं कर सकती। और अगर किसी ने चोरी की है तो वो बात तो बिल्कुल यूँ समझे कि नामुनासिब बात है। और इसके अंदर जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की गई वो उन्होंने कहा कि चोरी जो की जा रही है वो सक्शन पंप्स लगा के की जा रही है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बड़ी क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि देखें, सक्शन पंप लगा के वो इसलिए सक्शन पंप लगा रहे हैं जिसको हम सपोर्ट नहीं करते। हम सक्शन पंप लगाने को कतई तौर पर मना करते हैं और हम सख्ती से इसके खिलाफ हैं और हम ये भी कहते हैं कि उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए अगर सक्शन पंप लगाया जा रहा है। लेकिन इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो एक लीगल और टेक्निकल पॉइंट है वो आपको देखना पड़ेगा कि जब सक्शन पंप लगा के या किसी भी तरीके से अगर वो गैस अपने पास लेके आता है तो ऐसा नहीं है कि वो गैस की बिलिंग नहीं हो रही होती, क्योंकि गैस की बिलिंग तो होती है। गैस की जो जितनी वो गैस कंज्यूम कर रहा है उसका प्रेशर बढ़ जाता है। अब जैसे मैं आपके सामने एक मिसाल रखता हूं कि सोशल मीडिया के जरिए हमें एक पैगाम आया कि लांडी कोरंगी के रिहायशी इलाके जो हैं यहाँ पे काफ़ी अरसे से गैस का प्रेशर या तो नहीं था या बहुत कम था, लेकिन जो ही हुकूमत ने थोड़ी दिखाई संजीदगी इस मामले में तो कि सक्शन पंप हटा लिए जाएं वगैरह वगैरह, तो फ़ौरन गैस की जो है वो रसाई शुरू हो गई, तरसील शुरू हो गई। तो सर दिस इंडिकेट्स के गैस किसी ना किसी तरीके से, मतलब एक चीज़ आप समझ गए, उसको बयान तो अब आप ही ने करना है कि क्यों हो रहा है ये सब कुछ। जी मैं वही आपको अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए, सक्शन पंप के तो हम खुद खिलाफ हैं। अगर मेरी फैक्ट्री में सक्शन पंप लगाए तो उसको निकाल दें, मेरे ऊपर मुझे पेनलाइज करें। सक्शन पंप को हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि अगर मेरे बराबर वाले ने सक्शन पंप लगा लिया है तो मेरा जो प्रेशर है वो भी डाउन हो जाएगा। तो जाहिर है कि इससे तो ये तो चीज एक मुनासिब बात ही नहीं है। लेकिन वो सक्शन पंप अगर कोई लगाता है इंडस्ट्रियलिस्ट, तो वो क्यों लगाता है? क्योंकि उसके यहाँ गैस की सप्लाई नहीं आ रही होती। सुई गैस कंपनी के साथ जो एग्रीमेंट है वो 8 PSI इनको प्रोवाइड करनी है। 8 PSI छोड़ें आप, ये 0.5 PSI से भी डाउन प्रेशर चल रहा होता है। तो मजबूरन अगर आके कोई सक्शन पंप लगाता है तो वो मजबूरी गलत काम कर, हम सपोर्ट नहीं करते। पहली चीज तो ये बड़ी क्लियर होनी चाहिए। लेकिन जो चोरी की बात है उस पर आपको बता रहा था कि उसको वो प्रेशर जरूर चोरी कर रहा होता है, औरों का प्रेशर लेके अपने पास प्रेशर पूरा कर रहा होता है। अगर 8 PSI से ज्यादा ले लेगा तो फिर वो चोरी के अंदर आ जाएगा। 8 PSI के अंदर है तो वो उसको प्रेशर, उसको जो रिक्वायर्ड प्रेशर है, जो एज पर द एग्रीमेंट जीसी के साथ प्रेशर है वो उसको ले रहा है। वो भी गलत है लेकिन वो ले रहा है उसको। और लेकिन जितनी भी गैस ले रहा है तो वो बिल हो रही है, उसका मीटर जो है वो चल रहा होता है, और मीटर चलने के बाद उसकी जितनी भी गैस कंजम्पशन हो रही होती है उसका बिल SSGC कर रही होती है और उसकी पेमेंट भी हो रही होती है। तो ये चोरी का जो वर्ड है ये थोड़ा सा नामुनासिब वर्ड है। लेकिन अगर फिर भी कोई कर रहा है, हम आपसे कहते हैं कि हम तो ओपन फोरम के ऊपर कहते हैं कि उसको पेनलाइज करें, क्योंकि वो यकीनन बाकी लोगों को भी डिस्टर्ब कर रहा है। नहीं देखें, इस तरह तो फिर वो कंज्यूमर्स भी जो है वो भी इससे डिस्टर्ब हो। नहीं, लेकिन उसमें एक वजाहत अब आपने दे दी ना कि 8 PSI वाला, तो वो तो जो भी सेक्शन लगाएगा वो वजाहत दे देगा कि साहब मैंने तो सेक्शन इसलिए थोड़ी लगाया चोरी करने के लिए, मैंने तो सेक्शन इसलिए लगाया क्योंकि मेरा जो पावर प्लांट है वो तो 8 PSI लेता है, अगर इससे ड्रॉप होगा तो मेरा पावर प्लांट ख़राब हो जाएगा या मेरी प्रोडक्शन सही नहीं हो सकेगी, तो मैं तो इसलिए सेक्शन पंप चला रहा हूँ क्योंकि मैं तो 8 PSI तक लाना चाह रहा हूँ, मैं चोरी तो नहीं कर रहा। तो क्या सेक्शन पंप उस सूरत में वो लगा सकता है जब तक 8 PSI? इसमें कानून में तो कोई, वो कानून में तो उन्होंने क्लैरिटी दे दी है कि सेक्शन पंप कोई भी नहीं लगा सकता। दैट्स इट, पीरियड, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है।
बिल्कुल सही है, और हम इस बात पे पूरी तरीके से, मैंने अभी आपके प्रोग्राम में भी अभी 2-3 दफा कहा, और मैं हाँ फिर कहता हूं कि हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे नहीं जो सक्शन पंप लगाएगा। ठीक। और ये चीज नामुनासिब है। इससे अगर मेरे बराबर वाला लगाएगा तो मेरा प्रेशर डाउन हो जाएगा, तो वो जी मेरे लिए भी नुकसानदेह है, तो वो बाकी इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स जो है उनको भी डिस्टर्ब कर रहा होगा। हर तरह के लोग हर जगह पे होते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि चोरी डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के अंदर भी हो रही है, चोरी अगर कोई इंडस्ट्रियल कंज्यूमर में हो रही है, तो चाहे डोमेस्टिक है, चाहे रेजिडेंशियल है, चाहे इंडस्ट्रियल है, चाहे पॉलिटिशियन है, कोई भी कर रहा है उसके खिलाफ आप बिल्कुल खुली कार्रवाई करें। इस पे तो कोई आपके आड़े भी नहीं आएगा। लेकिन प्रॉब्लम जो है, जो मसला है, वो मसला ये है कि आपका जो रिक्वायर्ड प्रेशर, आपने जो इंडस्ट्री के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है, वो आप अपना कानूनी तकाजा तो आप पूरा करें कि आपने 8 psi सप्लाई करने का एग्रीमेंट किया हुआ है, आप पैसे ले रहे हैं, आप सप्लाई तो करें। आप अगर सप्लाई नहीं कर रहे हैं तो उसकी वजह से कितना आप करोड़ों अरबों रुपए का मुल्क का नुकसान कर रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो उस पर सोचने वाली बात है। तो इसमें यानी आपने दोनों मौक़िफ़ अच्छे से बैलेंस कर दिए और इस बारे में अपनी राय भी दी। लेकिन मैं एक चीज़ आपसे जानना चाह रहा था कि बुनियादी तौर पर बिजली की तरफ मैं आ जाता हूँ। अब बहुत सारे लोगों का ऐसा शिकायत है कि जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स हैं उनको बिजली जो है वो निस्बतन सस्ते दामों दी जा रही है, ताहम उनके मुनाफे जो हैं वो तो अरबों में हैं। और दूसरी तरफ डोमेस्टिक कंज्यूमर है जिसकी तनख्वाह है बहुत कम, उसको यूनिट इतना महंगा दिया जा रहा है। तो सर यहाँ पर इक्विटेबिलिटी की बात क्यों नहीं की जाती? यूनिट सबको बराबर कीमत पे मिलने चाहिए। ऐसे कैसे हो सकता है कि रेजिडेंशियल कंज्यूमर महंगे बेयर करे, कमर्शियल कंज्यूमर उससे भी ज़्यादा महंगे बेयर करे, और इंडस्ट्रियलिस्ट जो सबसे ज़्यादा रिटर्न कमा रहा है, जिसकी अभी ये बता रहे हैं जिसकी बलबूते पर ये जीडीपी ग्रोथ रेट कर रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी के लोएस्ट टैरिफ्स पे कर रहा है? समझ नहीं आई कुछ जी। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी इसमें होती है, और मैं तो कहूंगा कि जो जिन इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को ये लोग अभी महंगी दे रहे हैं तो उनके लिए भी और सब्सिडाइज कर रहे हैं। अगर आप गैस का मामला देखें तो गैस के अंदर जो इस वक्त टैरिफ जो चार्ज किए जा रहे हैं इंडस्ट्री को, वो तकरीबन 1100-1200 रुपए है जो टैरिफ चार्ज किया जा रहा है। जबकि जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है, डोमेस्टिक कंज्यूमर को कोई आज भी 250 से 300 रुपए का रेट है जो चार्ज किया जा रहा है। तो इंडस्ट्री जो होती है वो क्रॉस सब्सिडाइज कर रही है डोमेस्टिक कंज्यूमर को, यानी डोमेस्टिक कंज्यूमर की भी जो गैस की प्राइस है वो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर पे कर रहा है। वरना जो इनकी कॉस्ट है, अगर 800-900 रुपए की कॉस्ट है और 300 रुपए में वो डोमेस्टिक कंज्यूमर को सप्लाई कर रहे हैं, तो यकीनन वो लॉस पे सप्लाई कर रहे हैं, उसको सब्सिडाइज कर रहा है इंडस्ट्रियल कंज्यूमर। अगर आप देखें कि चाइना में जो डेवलपमेंट हुई तो उसका एक बहुत बड़ा एक फैक्टर यह था कि चाइनीज गवर्नमेंट ने वहाँ की जो इंडस्ट्रीज थी उसको उनको इतनी ज्यादा सब्सिडाइज रेट पे बिजली सप्लाई की और गैस की, उन्होंने यूटिलिटी इतनी ज्यादा सस्ती कर दी कि लोगों को इंकरेजमेंट हुई और उन्होंने ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज लगाई। तो ये पूरी एक इकोनॉमिक निजाम होता है जिसको इकोनॉमिक एक्टिविटी को चलाने के लिए, जाहिर है कि जैसे इंडस्ट्री अगर ग्रो करती है तो इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो सबसे पहला काम वो क्या करती है, वो टैक्सेस देना शुरू करती है, वो एक्सपेंशन करती है जिसके अंदर मजीद लोगों की एम्प्लॉयमेंट होती है। तो एक पूरी आपकी इकोनॉमिक साइकिल को जनरेट करने के लिए, पूरी उसको एक्टिवेट करने के लिए कभी कभी इंडस्ट्री को ऐसी चीजें, ऐसी सब्सिडीज देनी पड़ती हैं ताकि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को बूस्ट किया जाए। तो मैं मुझे एक ब्रेक लेनी है, आज भी जो हमारा ब्रेक लेनी बिजली के है जो और टैरिफ्स हैं वो पूरे रीजन के, बल्कि मैं कहता हूं कि रीजन से कंपेटिटिव करने के लिए उसको और कम करना चाहिए इंडस्ट्रियल टैरिफ को। मैंने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आऊँगा तो मैं आपसे बात करूँगा कि सिविल सोसाइटी और इंडस्ट्री को एक पेज पे होना चाहिए ताकि इंडस्ट्री के मसाइल सिविल सोसाइटी हाईलाइट करे और सिविल सोसाइटी के मसाइल इंडस्ट्री हाईलाइट करे। प्रॉब्लम क्या है कि इंडस्ट्रियलिस्ट अपने आप को अलहदा ट्रीट करते हैं सोसाइटी से और उसकी वजह से ये कन्फ्रंटेशन में आ जाते हैं, फिर सोसाइटी इनकी साइड नहीं लेती, ये आइसोलेटेड हो जाते हैं। तो अब वर्क करने का टाइम आ गया है कि इंडस्ट्री अगर चाहती है कि वो प्रॉस्पर करे तो वो सोसाइटी के लिए सॉल्यूशंस प्रोवाइड करे, कहे कि बिजली हम महंगी, आप मतलब हम सस्ती एक्वायर कर रहे हैं, आपको महंगी मिल रही है, तो आपको मुतबादिल के तौर पर सोलर जो है वो टैक्स फ्री दे दिया जाए ताकि आप खुद ब खुद अपनी बिजली पैदा करें। तो जो इलेक्ट्रिसिटी का बहरान है वो भी कम हो जाएगा, इंडस्ट्री को उसकी बिजली मिल जाएगी और डोमेस्टिक कंज्यूमर को चीप सोलर, अल्टरनेटिव विंड और दीगर और चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन इंडस्ट्री इस पर वर्क नहीं करती, वो अपने आप को अलहदा रखते हैं, सोसाइटी से मुतसादिम रखते हैं, इसीलिए हमेशा इंडस्ट्री आइसोलेट हो जाती है। वापस आते हैं तो कोशिश करते हैं इन दोनों का जोड़ पैदा करें। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। देखिए, जब हम बात करते हैं पूरे मुल्क की
हम सुबह शाम जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, हर वक्त मुल्की सालमियत की बात करते हैं, हर आदमी वखरा वखरा करके जब चलेगा ना सलीम साहब तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं कहता हूँ आपस में मेल पैदा कर लें, सिविल सोसाइटी के साथ ताजिर सनतकार बैठ जाएं। आप जैसे पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं ताजिर सनतकार बिरादरी में जो कि हॉलिस्टिक अप्रोच रखते हैं, और सिविल सोसाइटी के साथ बैठकर फिर ये तय करें कि तिजारत और सनत के शोबे के अंदर जो दुश्वारियाँ और पेचीदगियाँ हैं जिसके लिए कंप्रोमाइज़ सिविल सोसाइटी को करना है वो करे, और सिविल सोसाइटी आपको बताए कि साहब ये चीज़ें हैं, इस पर कंप्रोमाइज़ आप कर लें तो हमारा मेल बन जाए। देखें सर, ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर आप चाहते हो, देखो अब मैं आपको सच बता दूं, कोई अखबार कोई एसोसिएशन किसी ने नहीं छोड़ा, व्हाट्सएप पे भर दिया, वजीर ख़जाना साहब आपसे गुजारिश है, मुदबाना अपील है, ये है वो है, लेकिन किसी ने आपकी बात नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? क्योंकि हर कोई कहता है यार ये तो मालदार लोग हैं, ताजिर सनतकार हैं, वाई शुड बी बॉदर। तो सर आपको अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है कि आप एक हो जाओगे ना। वो आपने कहानी सुनी होगी कि लकड़हारे ने अपने बेटे को सारी लकड़ियाँ जोड़ के गट्ठा बना के दिखाया कि ये नहीं टूट सकता, लेकिन एक छोटी छोटी लकड़ी टूट सकती है। सर आप माशरे के साथ एक होकर रहें ना सलीम साहब, इसमें क्या खराबी है? आप हमारे बिजली के मसले हल करें, हम आपके बिजली के मसले हल करेंगे। क्या कहते हैं? देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात की और मैं समझता हूँ कि इसमें थोड़ी सी कुछ करेक्शन की भी ज़रूरत है। माशरे से हम कट ऑफ हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर हमारा जो वर्कर है अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो पहली चीज़ ये कि आप उस एस्पेक्ट को छोड़ दें कि हम इस माशरे कैसे हैं और हम क्या करते हैं, उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात मैं करना चाहूँगा। लेकिन ये है कि अगर हम ये वाली बात भी करें कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो अगर मेरा वर्कर खुश नहीं है ना तो वो मुझे आउटपुट वो दे ही नहीं सकता जो कि मेरी रिक्वायर्ड आउटपुट होगी। मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो मेरा वर्कर है जब वो घर जाए तो उसके पास घर पे लाइट आ रही हो, पानी आ रहा हो, उसको घर पे एक पीस ऑफ माइंड हो सुकून से वो, ताकि अगले दिन सुबह सुबह फ्रेश आए। वो टूटी फूटी सड़कों के ऊपर जब बस में बैठा हुआ आता है तो हमने अक्सर मीटिंग्स जो हमारी गवर्नमेंट के साथ होती हैं हम उसके अंदर जरूर ये हाईलाइट करते हैं कि जी देखें, जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर की जब ऐसी कंडीशन होगी तो जब वर्कर जब उछलता हुआ बसों की आधी एफिशिएंसी तो वैसी डाउन हो चुकी है तो वो क्या डिलीवर करने की पोजीशन में होता है ये आप भी समझ सकते हैं। तो इस तरह से वर्कर्स के बहुत सारे मसाइल हैं जिसके ऊपर हम लोग मुसलसल गवर्नमेंट अथॉरिटीज के साथ जब हमारी बात होती है उसके लिए हम आवाज भी उठाते हैं। न सिर्फ आवाज उठाते हैं बल्कि अगर आप देखें तो ओवरऑल मैं ये बातें कहने वाली नहीं होती, लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हर के लोग अपने भी चैरिटी हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, आपके जो एजुकेशन के स्कूल चल रहे हैं उसके अंदर ताजिर बहुत पेश है और ये कम्युनिटी के लिए एक कम्युनिटी के साथ एक इंटरेक्शन होता है। आप विद इन द इंडस्ट्री तो कोविड के जमाने में जहाँ पे ऐसे लोग थे जिन्होंने अनफॉर्चुनेटली ले किए, कम लोग थे लेकिन जहाँ पे ले ऑफ्स हुए, लेकिन ओवरऑल अगर पाकिस्तान की इंडस्ट्री को देखें तो यहाँ पे ना ले ऑफ्स हुए और बल्कि कोविड के जमाने में पूरी अल्हम्दुलिल्लाह तनख्वाहें भी थी, बल्कि कर्जे लेके तनख्वाहें दी, जो हुकूमत ने एक बहुत अच्छी स्कीम निकाली थी, जो अच्छी चीज है उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। उन स्कीम्स के तहत कर्जे लेके लोगों को सैलरी कोशिश यही होती है कि एक इंटरेक्शन रखा जाए। लेकिन जब आवाज उठाने की बात होती है तो अली आप मेरी बात से एग्री करेंगे कि जब इसी तरह जब वकीलों की अगर कोई इशू होता है, डॉक्टर्स को कोई इशू होता है तो वो अपने मसाइल की आवाज रेज करता है और हर कम्युनिटी को राइट है कि वो अपने जो मसाइल हैं उनको रेलेवेंट गवर्नमेंट फोरम्स के ऊपर हाईलाइट करे, क्योंकि अगर इंडस्ट्री भी चलती है तो ओवरऑल जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा कि अगर इंडस्ट्री चलती है तो उससे फायदा ओवरऑल आपके पूरे मुल्क का है। इंडस्ट्री चलेगी तो यकीनन इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों के घरों के चूल्हे चलेंगे, तो ये हम पूरी एक सोसाइटी या पूरी सोसाइटी का निजाम चलाने ही की कोशिश होती है। बहुत सारे इस वक्त ताजिर भी ऐसे हैं जो बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो इस वक्त शदीद क्राइसिस का शिकार है। अभी आप देख रहे हैं कि जिस बेहंगम तरीके से पेट्रोलियम प्राइसेस पे इंक्रीज हुआ है, पेट्रोलियम प्राइसेस पे इंक्रीज होता है तो उससे ऑपरेशनल कॉस्ट आपकी कहाँ चली जाती है, फिर इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करना, डोमेस्टिक मार्केट में कम्पीट करना, ये सब बहुत डिफिकल्ट है। जो हमारे इंडस्ट्री के मसाइल है वो तो हम आवाज उस पर उठाते रहें और उठाते रहेंगे और साथ साथ जो कम्युनिटी के लिए काम करने वाले काम है वो भी हम करते रहें और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से करते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया सलीम उज़ ज़मान साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हुए। ये भी आने वाले प्रोग्रामों के अंदर ज़रूर आपको तकलीफ़ देंगे क्योंकि ये मौज़ूआत ऐसे बड़ी अहमियत रखते हैं और हमें अपने मुल्क के हालात को बेहतर करना है। कोशिश करते हैं प्रोग्राम के ज़रिए एक ब्रिज बिल्ड करें ताजिर सनतकारों के दरमियान और हमारे माशरे के दरमियान, और इसी की एक कड़ी ये भी थी। यहाँ पर भी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को याद दीजिए। अल्लाह।